बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर। आपका एग्ज़ामिनेशन सॉफ्टवेयर में क्या चेंजिंग आई हैं और अपने पेपर किस तरह से करना है। पेपर में इस दफ़ा आपको पता तो चला होगा अपने एलएमएस के थ्रू कि आपके पेपर में चॉइस भी आई है, तो आपने पेपर को करना किस तरह से है, चॉइस क्या आई है। तो अभी हम अपने एग्ज़ाम डेमो की तरफ चलते हैं और आपका पेपर का सॉफ्टवेयर इस दफ़ा से किस तरह से शो होगा। और अगर आपका मैथ का पेपर है तो आपने अपनी इक्वेशन को किस तरह से टाइप करना है। तो अगर आपको अपनी डेट शीट के थ्रू यहाँ पर आपको अपनी व्यू आईडी या आपको एग्ज़ाम आईडी मिल चुकी हुई होगी और उसका पासवर्ड भी मिल चुका होगा। जब आप पेपर करने जाएंगे तो आप यहाँ पे आईडी लिखेंगे, जो आपकी व्यू आईडी है वो, और आपके पास जो एग्ज़ाम का पासवर्ड आपको डेट शीट के थ्रू मिला है वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। सेम टू सेम या ऐसे ही टाइप करना होता है जैसे कि आपके वहाँ पे डेट शीट पे लिखा होता है। देन आप उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो होगा। देन आपने यहाँ पे क्लिक करना है और स्टार्ट पेपर करना है। पेपर स्टार्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने क्लियर कर लेने हैं। 60 मिनट्स में के अंदर अंदर आपने पेपर करना है। यहाँ पे 49 मिनट्स शो हो रहे हैं। ये आपके पास जस्ट एक डेमो है। वहाँ पर आपके पास 60 मिनट स्टार्ट होगा। देन आपने 60 मिनट के अंदर अपना पेपर करना होता है। तो देन ये आपके पास फर्स्ट ड्यूरेशन ऑफ द पेपर है। देन लैंग्वेज, डोंट यूज अब्सेंस लैंग्वेज इन पेपर, डोंट मिसबिहेव विद सुपरवाइजर स्टाफ, यू मस्ट नॉट कैरी एनी टाइप ऑफ हेल्पिंग मटेरियल नहीं साथ लेकर जाना है, अवॉइड करें डिस्टर्बेंस अपने एग्जामिनेशन हॉल में, डेट साइड बाय साइड फ्रिक्वेंटली। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छे से डिस्कस कर लेने हैं। और अगर तो आपको पता होगा तो फिर आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। डोंट लीव द एग्जाम सॉफ्टवेयर आइडल फॉर 15 मिनट्स एल यू पेपर शेल बी ब्लॉक्ड logged, you will not be able to resume your paper. Don't paste your screenshots in answer area in any case. Don't finish the exam until you sure you have the done maximum according to your knowledge. तो जब तक आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाए, आपके पास अभी भी टाइम रिमेनिंग है, तो अपना एग्ज़ाम जो है वो सॉफ्टवेयर फिनिश नहीं करें। थोड़ी देर देखें उसको कि आपने ठीक किया है, देन आप उसको फिनिश करें। अभी हम अपने स्टार्ट पेपर करते हैं और देखते हैं कि हमारा एग्ज़ाम का सॉफ्टवेयर किस तरह से शो होने वाला है। आप ये स्टार्ट पेपर करेंगे। स्टार्ट पेपर करने के बाद सबसे पहले आपके पास एमसीक्यूज़ का पार्ट आएगा, जिसमें आपके पास 22 एमसीक्यूज़ होंगे, 27 एमसीक्यूज़ होंगे, जिसमें से आपने 22 करने होंगे और आपने वो चेक कर लेना है। आपके पास सब जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। तो आपको जो ऑप्शन जो है वो ठीक लगता है आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको सेव कर देना है। तो ये आपका एमसीक्यू सेव हो जाएगा। और अगर आप सेव नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ से 2 पे क्लिक कर देंगे, तो आपका एमसीक्यू सेव नहीं होगा। अब अगर आपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे जाना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने उसी तरह से इसको रीड आउट करना है। देन इसको जो है वो सेव कर लेना है, क्लिक करना है एंड देन सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप नेक्स्ट, सेव हो जाएगा। आप नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे और अगर आपको लास्ट वाले पे डाउट लगता है तो आप यहाँ से प्रीवियस पे चले जाएं। और अगर अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड वाले पे। थर्ड वाले को भी आपने इसी तरह से चेक करना है। आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आपने उसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद आपको, अगर आपको लगता है कि आपके इस एमसीक्यूज़ में डाउट है, आपको कुछ और जो है वो ऑप्शन लगता है, तो आपने इसको फ्लैग कर देना है। तो ताकि आप फ्लैग कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑरेंज शो, सॉरी पर्पल शो होगा ये एरिया। तो आपको याद रहेगा कि अभी हम इसको देखें, मैंने इसको फ्लैग किया और अब मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ। तो देखें यहाँ पे आपके पास ये एरिया पर्पल शो हो रहा है, ये भी आपका सेव नहीं हुआ होगा जब तक। अब आपने अगर, अब हम नेक्स्ट इस एमसीक्यू 4 पे आ चुके हैं। इसी तरह से आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आपने उसको क्लिक करना है और आपने सेव कर देना है। इसी तरह से आपके पास जो एमसीक्यूज़ का पार्ट है, 22 एमसीक्यूज़ जो आपने करने हैं वो किए और इसको सेव कर दिया। आप देखें सबसे पहले, अगर आपके पास ये जो फ्लैग वाला पार्ट जो हमने फ्लैग किया था, जो हमें डाउटफुल था, आपने उसको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपने, आपको जो ऑप्शन ठीक लगता है आपने दोबारा से इस पर क्लिक करनी है, इसको सेव कर देना है और यहाँ से आपने इसको अनफ्लैग कर देना है। अनफ्लैग करेंगे तब ये ऑप्शन आपका सेव होगा, अदरवाइज ये आपके पास सेव नहीं होगा। देन आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। आप देखें ये कि आपके पास इसको क्लिक करने करेंगे जब आप, तो यहाँ से आपने इसको अनफ्लैग करना है। अनफ्लैग करेंगे तब आपका
आपका एमसीक्यू जो है वो सेव होगा, ठीक है? इसी तरह से अगर आपने सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ जाना है, तो हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ चलते हैं। इसी तरह आपने सारे एमसीक्यू सेव कर लेने हैं। सब्जेक्टिव पार्ट में अगर तो आपका ये कंप्यूटर या इंग्लिश का कुछ इस तरह का पेपर है, तो आपने सिंपल इसको टाइप कर लेना है, यहाँ पर हेडिंग देनी है, तो ये आपके पास एमएस वर्ड का सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपने यहाँ पर हेडिंग दे लेनी है। अब आपने अगर हेडिंग देनी है, तो ये आपके पास बोल्ड का ऑप्शन है, आपने जो कुछ भी लिखना है, जैसे कि आपके पास डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडो है, तो मैं इसको बोल्ड कर लेती हूँ और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडो, ठीक है? इसी तरह से ये है सारे कुछ आपने दे लेना। आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ भी है, आपके पास इसका साइज़ भी है, आपने कितने साइज़ में लिखना है, तो आपने ये सारा कुछ यहाँ पे कर लेना है। देन आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास मैथमेटिक्स की इक्वेशन है और आपने उसको मैथ टाइप से कॉपी पेस्ट करना है, तो आप सिंपल अपना मैथ टाइप ओपन करेंगे। सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो, तो आप सबसे पहले अपना पीसी चेक कर लिया करें कि आपके पीसी में मैथ टाइप अगर आपने मैथ का पेपर देना है, तो मैथ टाइप इंस्टॉल है। अगर आप मैटलैब का पेपर देने गए हैं, तो क्या मैटलैब इंस्टॉल है, क्या आपके पास पेंट वर्क करता है, क्या आपका माउस वर्क कर रहा है। आप सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबसे पहले चेक कर लें और उसको चेक करने के बाद अपना पेपर जो है वो सब स्टार्ट करें। तो जैसे कि आपके पास ये हम एग्जाम सॉफ्टवेयर में आए हुए हैं और अभी हमने यहाँ पे कोई मैथ की इक्वेशन जो है वो कॉपी पेस्ट करनी है, तो आपने सबसे पहले जाके अपना मैथ टाइप ओपन कर लेना है। मैथ टाइप ओपन करने के बाद आपने आपने सिंपल कोई इक्वेशन लिखनी है, ये जैसा कि मैंने इक्वेशन लिख दी और आपने कंट्रोल प्लस ए करना है, तो ये होल कंट्रोल हो जाएगा सेलेक्ट। देन आपने कंट्रोल सी कर देना है। तो अगर तो आपको आपका पीसी आपको प्रिंट स्क्रीन अलाउ नहीं करता, तो आप कंट्रोल सी करेंगे। अभी हम प्रिंट स्क्रीन वाला भी चेक करेंगे, तो प्रिंट स्क्रीन किस तरह से आपने इसको कंट्रोल ए करना है, देन आपने इसको कंट्रोल सी कर देना है। तो कंट्रोल सी करने के बाद आपने पेंट में जाना है और पेंट में जाने के बाद इसको हम खत्म कर लेते हैं। पेंट में जाने के बाद आपने सेलेक्ट भी इस पे क्लिक करना है, ये हमने क्लिक किया और आपने राइट क्लिक करनी है और पेस्ट कर देना है। तो मेरे जो इक्वेशन यहाँ पे मैथ टाइप में लिखी थी, वो मेरे पास यहाँ पे कॉपी होके आ गई है। अगर तो आपने अगेन यहाँ पर इसको कॉपी करना है और अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। देखें ये मैंने यहाँ पे किया और मैंने कंट्रोल प्लस वी कर दिया और मेरे पास वही इक्वेशन यहाँ पर आके कॉपी पेस्ट हो गई है। सिमिलरली अगर आपका पीसी आपको प्रिंट स्क्रीन अलाउ करता है, तो आपने ये इक्वेशन जो लिखी है इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमें मसला ना हो फिर। अच्छा जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखी थी, इसी को अगर तो आपका जो है वो पीसी आपको प्रिंट स्क्रीन अलाउ करता है, तो आपके कीबोर्ड पर 2 कीज़ आपने यूज़ करनी है और प्रिंट स्क्रीन करना है। कौन-कौन सी की यूज़ करनी है? विंडो का की यूज़ करनी है आपके पास स्पेस बार के साथ ऑल्ट एंड देन आपके पास विंडो की होगी, आपने वो प्रेस करनी है एंड देन आपके पास फर्स्ट रो में F1, F2, 3, F4 वाली रो के अंदर आपके पास इंसर्ट के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंट स्क्रीन का की होगी। आपने विंडो और प्रिंट स्क्रीन दोनों को इकट्ठे प्रेस करना है और इस स्क्रीन को कॉपी कर लेना है। देखिए ये मैं प्रेस करने लगी हूँ, तो आपके पास कुछ इस तरह से शो होगी। देन आपने पेंट पे जाना है अगेन और इसको देखें मैंने इसको पेस्ट कर लिया, जो मैंने कॉपी पूरा मैट टाइप का आपके पास पेज यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है। अब आपने जितना पार्ट इसका प्रिंट करना है, जितना करना है, वो आप यहाँ से इधर से क्लिक करें और इसको क्रॉप कर लेंगे। ये देखें जी, मैं इसको ये मैंने किया और मैं इसको अगेन राइट क्लिक करूँगी और राइट क्लिक करने के बाद इसको कॉपी कर लूँगी। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप अगेन अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और ये देखिए मैं अगेन अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में गई और मैंने ये पेस्ट कर ली। तो देखिए जब हमने डायरेक्ट इसको कॉपी किया था, तो ये थोड़ा लाइट कलर शो हो रहा है। जब हमने इसको डायरेक्ट कॉपी किया पेंट पे जाके, तो पेंट ने इसको थोड़ा लाइट कर दिया। लेकिन जब आप प्रिंट स्क्रीन करते हैं, तो आपकी इक्वेशन जो है वो वाज़ह नज़र आती है। तो आप कोशिश करें कि प्रिंट स्क्रीन कर लें। तो हमने ये दोनों तरह से करके देख लिया है। और इसके अलावा अगर आपके पास आपने इसी तरह से इस क्वेश्चन को सेव कर लेना है और अपना पेपर जो है वो सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो जाएगा। सिमिलरली आप 26 तक आपके पास जितने भी क्वेश्चन है आपने वो करने हैं। करने के बाद आपने आपने सब सारा पेपर चेक कर लेना है। कोई फ्लैग वाला पार्ट है तो उसको अनफ्लैग कर लेना है। और अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया हुआ, तो जो क्वेश्चन किया होगा वो आपके पास ग्रीन शो होगा और जो नहीं किया होगा वो आपके पास वाइट शो होंगे, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहे हैं। वो करने के बाद आपने सिंपल अपने पेपर को जो है वो
फिनिश एग्ज़ाम कर लेना है। फिनिश एग्ज़ाम का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे गिवन होगा, आपने फिनिश एग्ज़ाम करना है। सारा पेपर एक दफ़ा ध्यान से देख लेना है कि क्या सारे पार्ट्स आपको ग्रीन शो हो रहे हैं, कोई पार्ट आपको पर्पल या व्हाइट तो शो नहीं हो रहा है, या आपने सारी इक्वेशन जो है वो टाइप करके सारी कॉपी पेस्ट ठीक तरह से हुई है। इस तरह से आपका टाइम ये चल रहा होगा। आपने फिर इसको क्या करना है, आपने इसको फिनिश एग्ज़ाम करना है। जब आप फिनिश एग्ज़ाम करेंगे, तो देखिए मैंने ये फिनिश एग्ज़ाम किया, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करनी है, देन आपने फिनिश करना है। फिर भी वो आपको क्लिक का ऑप्शन दे रहे हैं, आपने क्लिक करना है और फिर आपने फिनिश करना है, और फिनिश करने के बाद आपने ओके कर देना है। तो आर यू श्योर? आपने पेपर अपना फिनिश कर लिया, आपने ओके पे क्लिक कर देनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफ़ेस आपके पास आ जाएगा, थैंक यू, थैंक यू। इसके बाद आप अपना पेपर अगेन ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कुछ अपना मैथ का पेपर भी अगर टाइप करना है या अपनी इक्वेशन लिखनी है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना पीसी जाके चेक करें कि आपके पास पीसी के अंदर आपके पास मैट टाइप गिवन है या आपके पास पेंट गिवन है, और आप क्या विंडो प्रिंट स्क्रीन करके अपनी स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई है, और अगर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है तो आप दूसरे मेथड से करें जो कि हमने पहले किया। सिंपल कॉपी कंट्रोल प्लस ए किया, कंट्रोल प्लस सी किया इस इक्वेशन को, और इधर पेंट में जाके कॉपी पेस्ट कर दिया, कंट्रोल प्लस वी कर दिया। और अगर तो आपके पास ये इक्वेशन कभी-कभी ऐसे होता है, आप कंट्रोल प्लस सी कर रहे होते हैं तो ये इक्वेशन आपके पास खत्म हो जाती है। देखिए, आपके पास इक्वेशन खत्म हो जाती है तो आपने इसको क्या करना होता है, आपने कंट्रोल प्लस जी करना होता है, तो आपके पास इक्वेशन जो है वो अनडू हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल इसको कंट्रोल प्लस सी करना है और पेंट में जाके कंट्रोल प्लस वी कर देना है, और आपके पास इक्वेशन जो है वो कॉपी होके आ जाएगी। तो ये था आपका आज हमने एग्जाम का सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा डिस्कस किया। होप सो कि आपको सही समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।